हेलो दोस्तों, मैं सुजीत साइंस सर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं कारक एवं विभक्तियाँ। कारक एवं विभक्तियाँ पहला बात की ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर एक एग्ज़ामों में पूछता रहता है। और किस तरह से पूछता रहता है, ये एक तरह से हिंदी व्याकरण भी पूछता है और संस्कृत व्याकरण भी पूछता है। जैसे कहने का मतलब पूछेगा कि संबंध कारक में कौन सा विभक्ति होती है। तो फिलहाल हम नहीं पढ़े हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, इतना जान जाइए। आज हम बताने वाले हैं विभक्ति और कारक के बारे में। तो सबसे पहले कारक और विभक्तियाँ हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग कारक विभक्तियाँ पढ़ते क्यों हैं, इतना आप जान जाइए कि अगर कारक और विभक्ति नहीं रहता तो हम लोगों को हिंदी बोलना ना के बराबर था। कहने का मतलब अगर कारक विभक्ति का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो हिंदी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बोलना रहेगा मैं राम के साथ घर जाता हूँ, तो देखिए अगर मैं राम के साथ विभक्ति में, अगर कहने का मतलब विभक्ति जो है मैं राम के साथ घर जाता हूँ, तो उसमें विभक्ति जो है के साथ, वही विभक्ति कहलाता है। जो के साथ लगा हुआ है वही विभक्ति कहलाता है। तो अब अगर के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते, तो किस तरह से बोलते हैं मैं राम विद्यालय जाता हूँ। इसका कहने का अर्थ ही हम लोग का कुछ गड़बड़ होता है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं राम के साथ विद्यालय जाता हूँ और ये बोल रहा है कि मैं राम विद्यालय जाता हूँ। तो इसलिए विभक्ति पढ़ना, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, अगर इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं करते तो बोलते राम रावण मारा, राम रावण मारा। तो देखिए कैसा सुनने में लग रहा है। विभक्ति इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि मतलब शुद्ध हिंदी बोल सके, और इसलिए हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को लगभग समझ में आ गया कि विभक्ति हम लोग किस तरह से और क्यों पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कारक और विभक्तियाँ। विभक्ति किसे कहते हैं? क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाती है। अभी आपको समझाया, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए ये तीनों जो है विभक्ति है। तो इसलिए हमने कहा क्रिया के साथ, मान लीजिए क्रिया के साथ, मारा होता है क्रिया, संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने लिए, संज्ञा संबंध, रावण क्या है? संज्ञा है। बाण क्या है? संज्ञा है। संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विभक्ति कहलाती हैं। संज्ञा का संबंध बता रहा है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा? तो बाण से मारा। किससे मारा? तो बाण से मारा। यहाँ पर हम लोग संबंध बता रहे हैं कि राम ने, यहाँ पर भी हो सकता है कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने किसको मारा? तो रावण को। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स, राम ने किसको मारा? तो रावण को। यहाँ पर संबंध पता चलता है, रावण को किसने मारा? तो राम ने। यहाँ भी संबंध का पता चलता है। इसलिए हमारा डेफिनेशन है क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विभक्ति कहलाती है। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विभक्ति कहलाती है। तो कारक और विभक्तियाँ की परिभाषा हम लोग समझ गए। आइए समझते हैं कि कारक और विभक्ति होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बात, विभक्ति 7 प्रकार की होती है। विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं, जो कि एक प्रकार और होता है वो हिंदी में 8 प्रकार के होता है, जिसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में हे, हरे, अरे, हो, इस प्रकार का होता है। तो विभक्ति 7 प्रकार के होता है। और संबोधन लेकर 8 हो जाते हैं।
विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं और संबोधन लेकर 8 प्रकार के हो जाते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे बारी बारी से विभक्ति क्या होता है। तो देखिए विभक्ति 7 प्रकार का होता है, उसे हम कहते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और जो 8वां होता है वो होता है हमारा संबोधन। संबोधन विभक्ति भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं। और देखिए कारक, कारक जो होता है वो भी 7 प्रकार का होता है। जैसे कर्ता, कर्म, करण। आइए हम बताते हैं 7 प्रकार के कारक क्या क्या होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबोधन जो है वो इंग्लिश का है, तो 8 को संबोधन लेके होता है, समझे। आइए हम इसको ढंग से लिखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। कारक, और इधर कारक लिखेंगे, इधर विभक्ति लिखेंगे, और सबका एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। जिस तरह से मैं लिखूंगा उसी तरह से आप लोग भी छाप लीजिएगा। इसको हम वीडियो पॉज करके लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये आप लोगों को लिख दिया, क्योंकि आप लोगों को मतलब ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए हम लोग प्रथमा विभक्ति, विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 होते हैं जब हम लोग संबोधन जोड़ते हैं तब। तो विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और ये अष्टमी विभक्ति है हमारा। अब देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक भी 7 प्रकार के होते हैं। कारक संस्कृत में 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक हम लोग हिंदी में जोड़ लेते हैं संबोधन को, तो कारक भी 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब देखिए इस सब में चिन्हों का प्रयोग कैसे हम करते हैं। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग, ने का कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने खाया, मैंने किताब पढ़ा, मैं किताब पढ़ता हूँ, इस तरह का अगर रहेगा तो बोलेगा कि ने में, ने चिन्ह में कौन सा कारक रहता है, तो कर्ता कारक। और हमको ये भी याद करना पड़ेगा कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। जहाँ ने आ गया तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा। कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है, ये प्रथम विभक्ति में होता है। एग्जाम्पल में मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, चाहे मैंने किताब पढ़ा, इस तरह का यहाँ पर ने जो है छिपा रहता है, इसलिए हम छिपा को यहाँ 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। जब कुछ मतलब छिपा रहता है तो यहाँ पर हम 0 का उपयोग करते हैं ताकि पता चले कि हाँ अगर ये नहीं भी रहेगा ने तो वहाँ पर ने छिप जाता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन किताब पढ़ता है, मैंने किताब पढ़ा, चाहे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ने जो है छिपा लेते हैं, समझे। आइए इस तरह से द्वितीय विभक्ति में जो कर्म कारक होता है इसमें हम को का प्रयोग करते हैं। जैसे को का प्रयोग करते हैं, जैसे राम किताब को पढ़ता है। यहाँ भी 0 हम कर सकते हैं क्योंकि राम किताब को पढ़ता है, अगर हम को भी नहीं लिखेंगे तो को मेरा छिप जाता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब स्पष्ट रूप से कर्म कारक दिखाने के लिए, कर्म कारक कहाँ होती है, द्वितीय विभक्ति में होती है, जो राम किताब को पढ़ता है। तो राम किताब को, किसको पढ़ता है, किताब किसको पढ़ता है, तो किताब को पढ़ता है। तो यहाँ भी देखिए कर्म कारक को राम किताब को पढ़ता है, यहाँ भी हम लोग 0 करते हैं
क्योंकि अगर को भी नहीं रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं राम किताब पढ़ता है, समझ जाते हैं कि क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है। यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आइए एक बार फिर समझते हैं। विभक्ति कारक चिन्ह, ये सीरियल नंबर है कि 8 विभक्ति है, जो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हमारा जो है 8 विभक्ति है, और यहाँ पर हम लोग चिन्ह का प्रयोग कर कर जैसे जैसे बता रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं विभक्ति जरूरी है। जैसे अब देखिए, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, करण से होता है हमारा से, करण में से का चिन्ह लगाते हैं, और जो से है ये साथ के लिए होता है। कहने का मतलब इसमें हो जाता है मैं कलम से पढ़ता हूँ, मैं कलम से पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल में हम इस तरह से लेते हैं, मैं कलम से पढ़ता हूँ, वह पैर से लंगड़ा है, तो मैं कलम से पढ़ता हूँ। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ठो मैं कलम से पढ़ता हूँ, मैं कलम से पढ़ता हूँ। यहाँ पर नहीं छिपाएंगे, ये नहीं कि मैं कलम पढ़ता हूँ, यहाँ पर छिप जाएगा तो फिर हम लोग का समझ रहे हैं ना, गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं होता है, ये जीरो हम करते हैं यूज छिपाने के लिए, छिप भी सकता है और नहीं भी छिप सकता है। मैं कलम से पढ़ता हूँ, देखिए जिस वाक्य में से लग जाए वो कौन सा कारक होता है, करण कारक, और कौन विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति है। मैं कलम से पढ़ता हूँ। अब देखिए हम ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं ना, जब हम आपको बालक का शब्द रूप बता देंगे तो हम लिखेंगे इसको बालकात, बालके, इस तरह का अनुवाद बनाएंगे कि मैं कलम से पढ़ता हूँ, अहम कलमेण पठामी, इस तरह का हम लोग अनुवाद बनाएंगे जब बालक का शब्द रूप पढ़ लेंगे तब संस्कृत में। ये फिलहाल हम आपको हिंदी बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को मतलब जैसे कि कोई पढ़ाता है संस्कृत तो बोलता है कि कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणी तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, संबोधन अष्ठी। इस तरह से याद करने में समय लग जाता है, बोलेगा लड़का क्या संस्कृत पढ़ने लगे। तो इसलिए मैं आपको हिंदी में अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो। आइए समझते हैं। करण कारक से मैं कलम से पढ़ता हूँ, तो मैं किससे पढ़ता हूँ, तो कलम से, हाथ में कलम लेकर पढ़ता हूँ, इसलिए हम बोले साथ में से। एक ठो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा से, तो हम बताएंगे वहाँ से और यहाँ से का अंतर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं कलम से पढ़ता हूँ, ये हमारा हो गया तीसरा। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति रहती है, चतुर्थी विभक्ति रहती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में क्या प्रयोग करते हैं, तो के लिए का चिन्ह संप्रदान कारक में प्रयोग करते हैं जो चतुर्थी विभक्ति की होती है। तो इसका अनुवाद क्या लेते हैं, देखिए सीता राम के लिए खाना लाती है। अब देखिए, सीता राम के लिए खाना लाती है, सीता राम के लिए खाना लाती है, यहाँ पर के लिए का प्रयोग हो गया, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक। ऐसा ही एग्जाम में पूछता है कि संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह का हम लोग एग्जाम में पूछाता है, चाहे दे देगा चिन्ह के लिए का प्रयोग कौन सा विभक्ति में होता है, के लिए का प्रयोग कौन सा विभक्ति में होता है, तो चतुर्थी विभक्ति में होता है। के लिए कौन सा कारक होता है, तो संप्रदान कारक होता है। ऐसा ही सिंपल पूछा जाता है। तो के लिए सीता राम के लिए खाना लाती है, चाहे सीता ज्ञान के लिए वन जाती है, सीता ज्ञान के लिए पढ़ने जाती है। इस तरह का अनुवाद हम लोग संप्रदान कारक में पढ़ेंगे। जब हम बालक का शब्द बताएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए सीताराम के लिए वो खाना लाती है। आइए पढ़ते हैं फिर पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जिसे हम आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। आपादान कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। तो संप्रदान, देखिए ऐसे हम लोग याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, ये होता है हमारा अलग होने के लिए। तो इसका हम लोग प्रयोग अलग होने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ से है जो मैं कलम से पढ़ता हूँ, वह पैर से लंगड़ा है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे से के साथ, जैसे पेड़ से पत्ते
गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से का अंतर क्या बता रहे हैं हम। यहाँ पर से जो है साथ में, मैं कलम से पढ़ता हूँ, ये मेरे हाथ में है, मतलब मैं इसके साथ हूँ, मैं कलम से पढ़ता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर साथ में लगाए। और यहाँ पर अलग हो रहा है ना, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं अलग, जैसे पेड़ है और यहाँ से पत्ता जो है गिर रहा है, अलग हो गया, तो पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए हम से वहाँ पर जहाँ अलग होते हैं आदमी, तहाँ हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, पैर उसके साथ ही में है, मतलब अब अलग थोड़ा ना हो रहा है पैर, मेरा शरीर से पैर नहीं ना अलग हो रहा है, तो पैर से लंगड़ा है, वह पैर से चाहे वह हाथ से लूल्हा है, तो यह मेरा हाथ ही साथ, मेरे हाथ मेरे में ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर से और यहाँ से का मतलब समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की, का के की, चाहे रा रे री भी हो सकता है। संबंध कारक में का के की का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका जैसा समझते हैं राम, जैसे राम का घर यहाँ है, राम का घर यहाँ है, यहाँ देखिए कहा गया, ये कहा गया तो कौन सा कारक हो गया हमारा, कारक हो गया संबंध कारक, और विभक्ति कौन सी हो गया, षष्ठी विभक्ति। जब हम इसका अनुवाद बनाएंगे तो इसको हम संस्कृत में करेंगे रामेण रमात रामस्य, यहाँ पर हम लोग रामस्य का यूज करते हैं, रामस्य गृहम यत्र अस्ति, समझे। तो जब हम संस्कृत बताएंगे तब फिलहाल जब हम शब्द रूप लिखवा देंगे, तब फिलहाल आज के लिए हम पढ़ेंगे संबंध कारक। आइए, कर्ता कारक कर्म कारक करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। हम भी इस तरह याद किए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। विभक्ति तो अपने आप ही आ जाता है, कर्ता ने प्रथम विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। तो देखिए कर्ता ने पहला विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, आपादान से पंचमी विभक्ति, संबंध है षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति और संबोधन है अष्टी विभक्ति। तो इस तरह से याद हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। पहले समझ लेते हैं, अधिकरण कारक में पर का प्रयोग होता है, में पर का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। इसका हम लोग किस तरह से अनुवाद करेंगे, तो देखिए वृक्ष पर चिड़िया है, चाहे वह घर में है। देखिए वृक्ष पर चिड़िया है, वह घर में है, तो वृक्ष पर चिड़िया है, अधिकरण कारक में वृक्ष पर चिड़िया है, यहाँ पर और यहाँ पर में का प्रयोग, वह घर में है। तो इसलिए हम आपको बता रहे थे कि कारक के बिना चाहे विभक्ति के बिना हिंदी बोलना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए ये सब नहीं रहता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, राम घर यहाँ है, पेड़ पत्ते गिरते हैं, सीता राम खाना लाती है, मैं कलम पढ़ता हूँ, राम किताब पढ़ता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं यहाँ भी अगर मैं किताब यहाँ तो छिपा रहता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ऐसा नहीं रहा तो बोलेगा मैं कलम पढ़ता हूँ, पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। तो क्या, कौन, किससे, कहाँ, ये सब का प्रयोग हम लोग कारक में यूज करने के लिए करते हैं, समझे। तो यहाँ पर वृक्ष पर चिड़िया है, वह घर में है, और संबोधन में हे अरे हो, जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे हे राम, ऐसे यूज करेंगे हे राम वह मर गया, हे राम क्या लिखेंगे, अरे वहाँ सांप है, हम लोग बोलते हैं अरे वहाँ सांप है। तो संबोधन जो है, ये जानते हैं संस्कृत में हम लोग इसको क्यों थोड़ा बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि संबोधन और संबोधन और कर्ता कारक एक ही में आ जाता है। बोला कि हे राम, तो यहाँ पे देखिए राम और यहाँ राम, जैसे वहाँ सांप है, चाहे हे राम किताब दो, हे राम किताब दो, तो हे राम क्या दो, तो किताब दो। तो यहाँ भी प्रथम विभक्ति और
संबोधन में एक ही तरह का होता है, इसलिए हम लोग इसको संस्कृत में एक ही मान लेते हैं। तो इसीलिए बोले कि 8 गो होता है विभक्ति जब हम संबोधन को जोड़ते हैं तब। यहाँ तक समझ में आ गया? आइए देखते हैं, आप लोग एक बार फिर समझा देते हैं कारक विभक्तियाँ, क्योंकि ये देखिए जब आ जाएगा ना तो हम लोग अनुवाद बहुत आसानी से बन जाएगा, समझे। उस समय बालक का रूप याद करेंगे, बस बताएंगे बालकेन, बालकाय, बालकात, बताइए अरे सर ये तो अनुवाद खट खट बन जा रहा है। यानी विभक्ति पढ़ाने का मतलब और कारक पढ़ाने का मतलब और शब्द रूप जो पढ़ा देंगे तो आपका संस्कृत 70 से 80% बुक पढ़ने आ जाएगा, और 20% के लिए कुछ कुछ नियम होते हैं जो आपको हम धीरे धीरे करके पढ़ाते जाएंगे, समझे। तो आइए हम इसको बिठाते हैं और एक सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से। कारक में विभक्ति या सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। कर्ता कारक, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, आपादान कारक पंचमी, संबंध षष्ठी, अपधिकरण सप्तमी, संबोधन है अष्टमी। याद कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिक संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। तो इस तरह से हम लोग इस संस्कृत को याद करेंगे। चलिए हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि लगभग पाँचों जो है एग्जाम्पल है, जो पाँचों ये चिन्ह है आ जाएगा। चलिए इसको बिठाते हैं। आइए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पता चल जाएगा कि पांचों विभक्ति का प्रयोग हम लोग 5 6 जितना विभक्ति है उसमें हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। सीता विद्यालय में अध्यापक से ज्ञान के लिए सीता विद्यालय में अध्यापक से ज्ञान के लिए, सीता विद्यालय में अध्यापक से ज्ञान के लिए, यहाँ पर कितना विभक्ति हो गया? 3, 1 2 3। ज्ञान के लिए, सीता विद्यालय में अध्यापक से ज्ञान के लिए किताब को पढ़ती है। तो देखिए दोस्तों हम इस उदाहरण में लगभग 4 गो डायरेक्ट ले लिए हैं, 4 गो जो है कारक विभक्ति ले लिए हैं, कारक में चिन्ह का ले लिए हैं प्रयोग 4 गो। तो सीता विद्यालय में पहला विभक्ति, दूसरा सीता विद्यालय में अध्यापक से ज्ञान के लिए, तीसरा, चौथा किताब को। तो आप देखिए हम बता दें कौन कौन सा ये विभक्ति है, कौन कौन सा कारक में इसका प्रयोग किया गया है। सीता विद्यालय में, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे सीता विद्यालय में कौन सा विभक्ति और कौन सा कारक है। ठीक है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर कौन सा 7 नंबर पर आ रहा है, तो में जो हमारा होगा सप्तमी विभक्ति पहला बात, और कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण बोले थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। सीता विद्यालय में अध्यापक से, विद्यालय में तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में जो है सप्तमी विभक्ति है और अधिकरण कारक है। अब देखिए से, अब बताइए यहाँ पर से जो है कौन सा कारक होगा? हम लोग कारक 3 को पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान के लिए आपादन से संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध है। अरे आठों पढ़ दिए। तो ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादन से तृतीय विभक्ति में होता है, तृतीय विभक्ति में भी से होता है और पंचमी विभक्ति में भी से होता है। तो तृतीय में भी से होता है और पंचमी में भी से होता है। हम से का प्रयोग किस विभक्ति में करेंगे? तृतीय में करेंगे, पंचमी विभक्ति में करेंगे। तो हम ये बताए कि तृतीय विभक्ति में से जो होता है साथ के लिए होता है और पंचमी जो होता है अलग होने के लिए होता है। तो बताइए यहाँ अध्यापक से ज्ञान के लिए ये अलग हो रही है कि साथ में जा रही है? तो डेफिनेटली पता है कि साथ में हो रही है। अध्यापक से ज्ञान के लिए जा रही है, मतलब साथ के लिए ना। तो अध्यापक से, तो ये कौन सा विभक्ति हो जाएगा हमारा? तृतीय विभक्ति हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। और कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से, 3 नंबर पर करण से, तो करण कारक। आइए फिर समझते हैं ज्ञान के लिए में कौन सा विभक्ति है पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। और कारक कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति संबंध कारक। अब को में देखिए कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति और ये हमारा हो जाएगा कर्म कारक। तो इस तरह से हम आज कारक और विभक्तियाँ पहचान गए कि किस तरह से कारक विभक्तियाँ पहचानेंगे और पहचानने का नियम जान गए। कौन सा कारक में कौन विभक्ति होती है ये हम पढ़े। ये जो सेशन है वो हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो ये पढ़ लेगा उसका 2 नंबर 3 नंबर पक्का हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, आपादान कारक में कौन सी विभक्ति है, चाहे पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होती है, कैसे भी घुमा फिरा कर बोल देगा। चाहे बोल देगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से कौन सी विभक्ति है। तो इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम बालक का शब्द रूप और लता का शब्द रूप, जितना भी शब्द रूप होगा और उस पर अनुवाद बनाएंगे। जो कल वाला वीडियो छोड़ेगा वो बहुत ही घाटा में जाएगा। तो इसलिए कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।